दोस्तों, आज की रात थोड़ी अलग है क्योंकि मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले ना सो पाएं। अपनी लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और तैयार हो जाइए इस डरावनी सफर की शुरुआत के लिए। रात के 12:17। सर्द हवा शोर नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे प्राण ही खींच रही हो। धुंध सड़क को पूरी तरह निगल चुकी थी। सामने चलता पेड़ भी परछाई जैसा दिखता। कुत्ते, चिड़ियां सब ऐसे गायब जैसे पूरी दुनिया सो नहीं, मर चुकी हो। शुभम, जो हर रात 11-12 बजे के आसपास अपना ऑटो लेकर घर लौटता था, उस रात कुछ बेचैनी में था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई भीतर छिपा डर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसने खुद को समझाया, चलो जल्दी घर पहुंचते हैं, आज अजीब सी हवा है। वो जैसे ही पुराने कब्रिस्तान वाली सड़क पर पहुंचा, अचानक, भैया, ऑटो। एक धीमी, कांपती, दूर से आती आवाज, ऐसी जो हवा के साथ घुलकर कानों में चुभ जाए। शुभम ने ब्रेक लगाया। उसके सामने धुंध कुचीर कर एक लड़की खड़ी थी। सफेद दुपट्टा, लंबे भीगे जैसे बाल और एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर। वो शांति जो जिंदा इंसान के चेहरे पर नहीं होती, मुर्दों की होती है। शुभम हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा, रात का समय है, शायद कोई मजबूरी हो। वो रुका और बोला, किधर चल रहा है? लड़की ने थोड़ा सिर उठाया और उसकी आंखें दिखीं बिल्कुल काली, जैसे किसी ने कोयला भर दिया हो। पर उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे, बहुत धीरे वो ऑटो के पास आई और बैठ गई, जैसे हवा का एक टुकड़ा फिसलकर अंदर चला गया हो। जैसे ही वो बैठी, शुभम ने महसूस किया, पीछे की सीट पर वजन कम हुआ है, बढ़ा नहीं। जैसे कोई इंसान नहीं, धुआं बैठा हो। एक ठंडी हवा उसकी गर्दन से गुजरी, इतनी ठंडी कि दांत अपने आप बजने लगे। वो डर तो गया था, लेकिन पूछा, कहां जाना है? कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी, सिर्फ लड़की की धीमी सांसें, जिनमें गर्मी नहीं थी, मृत सी ठंडक थी। फिर उसने कहा, बस आगे, पुराने मोड़ तक। शुभम ने ऑटो स्टार्ट किया। उसका हाथ कांप रहा था। रियर व्यू मिरर में उसने एक झलक देखने की कोशिश की। लड़की वहां थी, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदलता हुआ लग रहा था, जैसे धुंध उसके भीतर से होकर गुजर रही हो। उसने मिरर नीचे कर दिया। कुछ देर बाद शुभम ने हिम्मत करके पूछा, इतनी रात को अकेली क्यों हो? लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अकेली नहीं हूं। और उसके साथ ही पीछे से एक और आवाज आई, सांसों की, भारी, गहरी, जैसे किसी इंसान की नहीं, किसी जानवर की भी नहीं। शुभम की उंगलियां हैंडल पर जकड़ गईं। रास्ता और सुनसान होने लगा। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे काले राक्षस साइड में मार्च कर रहे हों। एक समय तो उसे ऐसा लगा कि कोई पेड़ उसके ऑटो के पास झुककर झांक रहा है। 10 मिनट के रास्ते में लड़की 2 बार बोली, दोनों बार एक ही वाक्य, बस थोड़ा और हर बार उसकी आवाज पहले से टूटती, दरकती, सूखी लग रही थी। जैसे किसी सूखे गले की आवाज नहीं, किसी बिना गले वाली चीज की आवाज हो। आखिर वो जगह आ गई, पुराना मोड़। एक टूटा हुआ, जीर्ण, डरावना सा बंगला। घर कम, जलकर काली पड़ी राख जैसा ढांचा ज्यादा। लड़की बोली, यहीं। वो उतरने लगी। तभी शुभम ने देखा,
उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो तैरते हुए चल रही थी, जैसे हवा उसे उठा रही हो। शुभम घबरा गया। पूरी दुनिया जैसे अचानक शांत हो गई, यहां तक कि पेड़ों की सरसराहट भी बंद हो गई। उसके मुंह से कांप कर निकला, बहन, आप ठीक हो? लड़की धीरे धीरे मुड़ी, बहुत धीरे, और पहली बार उसका असली चेहरा दिखा। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें गड्ढों की तरह खाली, होंठ फटे हुए, त्वचा पर गहरी दरारें, जैसे किसी ने अंदर से उसका चेहरा खींचकर तोड़ा हो। वो मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो इंसान नहीं, प्रेत देते हैं, और बोली, मैं ठीक हूं, अब तुम चलो, कल फिर मिलूंगी, हमारी एक और सवारी बाकी है। शुभम डर से उछल गया। उसने झटके से ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ऑटो ने आवाज भी नहीं की, जैसे किसी ने उसकी जान खींच ली हो। तभी पीछे की सीट पर अचानक दबाव बढ़ा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक ठंडी, गीली उंगली शुभम के गर्दन के ठीक पीछे रेंगने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे परख रहा हो, मांस को महसूस कर रहा हो। और फिर एक फटी, गहरी, नरक जैसी आवाज बिल्कुल उसके कान के पास, अभी तो शुरू किया है। शुभम मुड़कर देखता, उससे पहले पूरी ऑटो कंपकपाई। अंदर कोई था, पर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ शादाएं, दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी जिंकती परछाइयां। अगले ही पल एक जोरदार चीख, और ऑटो के अंदर सन्नाटा। अगली सुबह लोगों ने ऑटो को सड़क किनारे पाया, सीट पर गहरे नाखूनों के निशान। शुभम का फोन जमीन पर टूटा पड़ा था, लेकिन शुभम कहीं नहीं मिला। गांव के बूढ़े लोग अब भी कहते हैं, जिस लड़की को शुभम ने बैठाया था, वो कोई लड़की नहीं थी। वो वही आत्मा थी जो बरसों पहले उस बंगले के पास रात 12:17 पर मारी गई थी। और अब हर रात 12:17 अपने लिए एक आखिरी सवारी ढूंढती है। और अगर तुम किसी रात सुनो, भैया ऑटो, तो बस याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, कभी मत देखना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपकी धड़कनें बढ़ा गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर रात एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूं। कमेंट में बताइएगा, अगली हॉरर स्टोरी किस डर के बारे में हो।